कंपेयर टू दूसरी। और लाइफस्टाइल बड़ा लग्जरियस है, आपकी जॉब है, मैं खुद बाहर रहा हूँ 4 to 5, जो आपके टाइम पीरियड होते हैं उसके ऊपर आपने उसके अंदर अंदर रह के आपने काम करना, बाकी आपका टाइम फ्री है। तो बहरहाल फेडरल बोर्ड जो है ये ऐसा नहीं है कि एक पेड़ चैलेंज के लोग पंजाब में रहते हैं, फेडरल चूंकि इस्लामाबाद से था। जो इस्लामाबाद और पिंडी के लोग हैं ना, वो कोई भी जो है ना पंजाब मेडिकल फैकल्टी में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ इस्लामाबाद करीब होता है, तो वो वहीं से तो लोग करते हैं। इसके अदारे भी पहले इस्लामाबाद के करीब ही ज़्यादा थे, तो अब आगे उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया और बाहर लोग एफिलिएशन देना शुरू किए। और सिस्टम बड़ा लैक्स है, मतलब पंजाब मेडिकल फैकल्टी में पासिंग रेशियो बहुत कम है, तो पास नहीं होता। ये साइनों को पता है कि अच्छा खासा सप्ली रेट है, खास तौर पे ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे वो पढ़ाते ही नहीं। मेरा अपना एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपीरियंस आपसे शेयर शेयर कर रहा हूँ। मेरे घर में एक स्टूडेंट है पंजाब मेडिकल फैकल्टी में, वो कुछ भी नहीं पढ़ाते। दे ऑफर मी, मैं कहा जी अगर मैं होऊंगा तो मैं तो यही इतना पैसे लूंगा आपसे। मैं कहा जी ओके ठीक है, आप ना हम किसी हम नहीं आपको फोन करते हैं। उन्होंने फिर एक हायर किया पढ़ाने के लिए, शायद न्यूट्रिशनिस्ट है या साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर नहीं। एक डॉक्टर के पढ़ाने में और साइकोलॉजिस्ट के पढ़ाने में जमीन आसमान का फर्क है। तो अब देखिए ये फायजा है जो हमारे पास, फायजा जो नाइट ड्यूटी करती है, उसको भी पीएमएफ से कर रही है, या मेडिकल फैकल्टी से कर रही है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ से कर रही है, लेकिन वो उसका वाइवा पास नहीं है। मुझे कहा था, मैंने कहा था आगे, लेकिन बच्चे अपनी वहां के लिए क्या बताए, क्यों अदारे बताते कुछ, पढ़ाते कुछ। बिल्डिंग्स हैं अथॉरिटीज को दिखाने के लिए कि ये देखें जी ये हमारी लैब है, ये हमारा स्केड्यूल कोई भी नहीं। इस तरह से जो है वो मिले, फेडरल बोर्ड के अंदर तो पढ़ाता ही कोई नहीं है। लेक्चर होते हैं उनको मिल जाते हैं जी आपने खुद ही पढ़ना है, हाँ हम एक एक लाइन पे उर्दू बताते हैं, याद करें बच्चे समझ लें। ये अभी आपको मुश्किल पहली बार कोई भी चीज पढ़ेगा ना मुश्किल लगती है, या आप परेशान हो गया, ये तो समझ नहीं आ रहा, समझाएगा 2 से 3 बार जब आप इस चीज को पढ़ लेते हैं, फिर आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये ऐसे है। हमने भी ऐसे सीखा, अगर मुझे आती है चीजें तो हमने मल्टीपल टाइम मैंने मेरे को वो कैसे कहा? तो फेडरल बोर्ड की जो सबसे बड़ा एडवांटेज है दूसरे पंजाब जो है बोर्ड से, वो ये है कि अगर आप जाना चाहते हैं अब्रोड और काम करना चाहते हैं बाहर जाके, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा रूट है। सबसे पहला रूट तो ये है कि आप अपना लिंक्डइन के ऊपर एक प्रोफाइल बनाएं और अपनी क्वालिफिकेशन लिखें। ठीक है, जब आप क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जब लिंक्डइन के ऊपर आप अपना अकाउंट जब बनाते हैं तो आप लिंक हो जाते हैं पूरी दुनिया के साथ। तो पूरी दुनिया में जब भी किसी को जरूरत होगी वो आपको हायर करना चाहेगा तो ही और शी विल हायर यू। हमारे लोग, काफी लोग जो है मलेशिया गए हैं, मलेशिया में वो ओटीए और इस तरह के लेवल पे काम करने के लिए। बहरहाल ये तो एक सेकेंडरी चीजें, लेकिन बताने का मकसद ये है कि एडवांटेज ऑफ फेडरल बोर्ड ओवर पंजाब मेडिकल फैकल्टी, क्योंकि यहाँ पे तो अगर आप उसे सही पूछें तो अदारे डाउन साइजिंग कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज को निकाल करके वो एक्सपेंसेस नहीं मीट कर पा रहे। अगर एक अदारा है उसका एक्सपेंस 15 लाख है या 20 लाख है या 30 लाख है, एक्सपेंस उसका जब ज्यादा होगा तो वो कट डाउन करेगा। तो जाहिर है बेरोजगारी ज्यादा है, लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो फेडरल बोर्ड इज आइडियल चॉइस। ये उसका एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, इसको हल्का ना लें। और चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है थोड़ी सी, समटाइम कोई लेक्चर बोरिंग भी होगा, थोड़ा थोड़ा सा सख्त होगा, हजम करना मुश्किल
कोशिश करें अपना फोकस रखने, फोकस रखेंगे, मेरे साथ रहेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि असल टॉपिक जो जो आपके पढ़ने वाले हैं ना वो यही है, एनाटमी, फिजियो, माइक्रो टेक्निक्स, बाकी चीज़ें तो यार है वो एफएससी की डिग्री जो कि आपको देनी है, इसलिए आपको इंग्लिश पढ़ाना ज़रूरी है, आपको इस्लामिया पढ़ाना ज़रूरी है, आपको फिजिक्स पढ़ाना ज़रूरी है, आपको केमिस्ट्री पढ़ाना ज़रूरी है। और ये जो एफएससी वाला कॉन्सेप्ट है ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने अब अडॉप्ट किया आज, और ये 17 साल से पहले से फेडरल में चल रहा था कि वो आपको एफएससी की डिग्री साथ देता था। तो आपकी जो डिग्री है बेसिकली, या जो आपकी क्लास है वो है एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, उसके आगे से फर्दर टाइप्स हैं कि कोई डेंटल हाइजीनिस्ट है, कोई डिस्पेंसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो असल डिग्री जो है वो है एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी जो आप कर रहे हैं, ठीक है। उसकी आगे से 8-10 टाइप्स हैं, वो आप अपने अपने कोर्सेज के बारे से, कोई लैब कर रहा है, फोटोकॉपी कर रहा है। असल जो डिग्री आपको मिलेगी वो होगी एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, और ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने इस साल से शुरू किया, फर्स्ट बैच है उनका जो चल रहा है, और ये तकरीबन 10-12 साल से जो फेडरल वाले लेके चल रहे हैं। तो इन चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, अभी तो शायद आपको समझ ना लगे, लेकिन जब आप पास आउट होंगे देन यू विल सी कि इसका क्या फायदा है, क्या एडवांटेज। जो पूछ रहा है पूछे। कौन पूछ रहा है? हेमन पूछ रही है। हाँ बोलो, पूछो। आपको मैं अगर नहीं पढ़ाते, हम लेक्चर नहीं पढ़ाते तो आपको आपको ये है कि आपको पेपर तो जो है ना देना पड़ेगा, फिर वहाँ आप ब्लैंक हो जाएंगे। बल्कि अब तो अच्छी बात है, देखें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की वो किताबें भी आपको मिल गई है। अगर आपने मंगवाई नहीं हो तो आपका फॉल्ट है, लेकिन वो मंगवा लें। उर्दू से नहीं मिलेंगी, वो आपको अपने लिंक भी सेंड सेंड किया है। ये ना उसी साइड से मिलती है, क्योंकि मैं आपको अर्ज किया ना कि ये पहले इस्लामाबाद और पिंडी के करीब होता है ज़्यादा। ये आपको नंबर भी सेंड किया है, वो आ जाएंगी, वो डिस्काउंट पे आ रही है। ठीक है जी। तो लेट्स रिज्यूम आवर लेक्चर। अब हमने थोड़ा सा इंटेस्टाइन का पढ़ लिया कि इंटेस्टाइन के कंटेंट क्या है, क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती। अब आ जाएगा पेंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियाटिक जूस जो है वो पेंक्रियाज से बनता है, ठीक है, और पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है बाहर से, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस इज secreted बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के दो ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन, ठीक है। दो पार्ट है। एक्सोक्राइन जो है पार्ट वो बनाता है हार्मोन्स या एंजाइम्स जो खुराक को गलाते हैं, और एंडोक्राइन पार्ट ये बनाता है दो केमिकल, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन जो होती है, जिन लोगों को डायबिटीज होती है या शुगर होती है, उनका जो एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज है ना वो ठीक तरीके से काम नहीं करता, जिसकी वजह से इंसुलिन बॉडी में बनना कम हो जाती है और बंदा डायबिटिक हो जाता है। तो इसको कहते हैं उर्दू में लबलबा, ठीक है, पढ़ा होगा आप, लबलबा, ठीक है, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाटिक जूस जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड या एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज है वहां से बनता है, ठीक है, एंड एंटर्स द duodenum एट duodenal papilla। और ड्यूडेनम में एंटर होता ही मैंने आपको सारा वो स्ट्रक्चर बताया था कि कैसे वो दो जो है गाल ब्लैडर की नाली और पैंक्रियाटिक जो पैंक्रियाज की नाली है वो मिलती हैं, और वो जो है हेपेटिक और पैंक्रियाटिक एम्पुला बनाती हैं, और वो एम्पुला जो है वो ओपन होता है एक सुराख के जरिए ड्यूडेनम के अंदर, जिसको ड्यूडेनल पेपिला बोलते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस इज बेसिक, ये भी अल्कलाइन होता है, इसकी पीएच क्या है? 8। ये एक कॉन्सेप्ट ये भी समझ लें कि टोटल पीएच की वैल्यू है 14, ठीक है। सेंटर क्या बनेगा? 7। जो वैल्यू 7 से कम होगी वो एसिडिक होगा, जो 7 से ऊपर होगी वो बेस होगा, या अल्कलाइन होगा। जब पीएच 8 होगी तो ये अल्कलाइन पीएच होगी, बिकॉज इट कंटेन्स सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस विच आर बेसिक इन सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों होता है? अल्कलाइन केस में बाइकार्ब आयन होते हैं, ये होते हैं बाइकार्बन HCO माइनस, ये आयन होते हैं और ये बेसिकली अल्कलाइन होते हैं।
6 to 8 is the pH at which the pancreatic enzyme amylase lipase act most effectively. इस लाइन में ये बता रहा है कि जो अल्कलाइन पीएच है वो क्यों अल्लाह ताला ने रखी इसकी, इसलिए रखी कि जो पैंक्रियाटिक जूस है या जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं जिन्होंने फूड के ऊपर काम करना है, फूड को ब्रेक डाउन करना है, वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। समझ नहीं आई? देखिए बेटा बात ये है कि कोई भी जो पीएच की वैल्यू है ना उसको टोटल होता है 14। ठीक है, पीएच कोई भी चीज या तो एसिडिक हो सकती है या बेसिक हो सकती है। जिसकी पीएच 7 से कम होगी, 7 से कम होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, वो चीज एसिडिक होगी, तेजाबी होगी, उसकी जो कह लें कि अफादियत तेजाबी होगी। जिसकी पीएच 7 से बढ़ जाएगी, 8 9 10 11 मैक्सिमम 14 तक, तो वो उसकी जो कह लें कि जो अफादियत है वो अल्कलाइन होगी, बेसिक होगी। ठीक है, सर जी मुझे तो एकदम ना अल्कलाइन की डेफिनेशन पूछना चाह रहा था, अल्कीन और अल्कलाइन। अल्कलाइन और अल्केन, अल्केन तो जो है ना ये स्पेशल केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, उसको अल्केन बोलते हैं। जो अल्कलाइन है ना, अल असल लफ्ज है अल्कलाइन, जिसको हम बेस बोलते हैं या बेसिक बोलते हैं, वो अल्कलाइन है। अल्केन तो एक स्पेशल केमिकल स्ट्रक्चर होता है, वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, शायद मिस मोमना आपको पढ़ा रहे होंगे। अल्केन वो स्पेशल स्ट्रक्चर है, और ओ, अल्कलाइन जो है वो बेसिक से रिलेटेड, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक हो। ओ, ठीक है जी। तो पेंक्रियाटिक जूस, अब ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा आपको ये जो है ये जो है ये पेंक्रियाज है। ठीक है, ये जो हमें नजर आ रही है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पाइप से नजर आ रहा है, ये इसकी सेक्रीशन है। ये ना जो है नाली के जरिए इंटेस्टाइन में आ रही है। ये ऊपर से क्या आ रहा है? ये ऊपर से क्या आ रहा है? फूड आ रही है। ये ऊपर से फूड आ रही है स्टमक से, और ये पैंक्रियाज अपने सेक्रीशन देख रहे हैं इसके अंदर। इसमें देखिए ये क्या है? ये बाइकार्बाइन है, जो मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से इसकी पीएच अल्कलाइन होती है। और क्या आ रहा है? एंजाइम आ रहे हैं। यहाँ क्या आ रहे हैं? प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम से बात है कि ये एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में, ये जब जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, तो यहाँ पर मुख्तलिफ केमिकल इनके ऊपर काम करके इनको एक्टिव कर देते हैं।